अपने क्या चल रहा था, रेशियो चल रहा था क्या, अनुपात समानुपात है ना, क्या था, ला दो संख्या, हाँ दोनों में 8 8 जोड़ दिया जाए, है ना, हाँ क्वेश्चन लिखो रे, क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो एक, ये मैं 3 दिन पहले ही करवा दिया था आप लोगों को ना, ये क्वेश्चन, है ना। अब ये मत सोचना कि मेरा सीटी वालों से कोई जुगाड़ था, है ना। क्वेश्चन लिखो, लिखो बिल्कुल, हाँ लिखो क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का अनुपात, देखो दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 40 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 40 जोड़ दिया जाए, तो अब इन संख्याओं का अनुपात, तो अब इन संख्याओं का अनुपात 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। पहले संख्या क्या थी, क्योंकि संख्याएं पता लगाने के बाद में उनको चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे माइनस करो कुछ भी करो, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, हाँ बिल्कुल अभी ले लेंगे, उसको भी ले लेंगे, आप वाले को भी, है ना। देखो बेटा एक बार यहां से, हर बच्चे की नजर बोर्ड पे होनी चाहिए, सारे के सारे बोर्ड पे देखेंगे, सारे बच्चों की नजर यहां से बोर्ड पे रहेगी। इधर देखो, ये मेरी फर्स्ट संख्या है और ये मेरी सेकंड संख्या है, ठीक है। पहले इन संख्याओं का जो रेशियो अपने को जो बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं, पहले इन संख्याओं का जो अनुपात था, पहले इन संख्याओं का जो रेशियो था वो क्या था, 2:3। माना ये मेरी संख्या 2x है और ये मेरी कितनी है, 3x। फिर ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ने के लिए कह रहा है ये 40। इस संख्या में भी मैंने 40 जोड़ दिया, तो 2x प्लस ये कितनी हो गई 40, और इसमें भी मैंने कितना जोड़ दिया बेटा यहां से 40। तो अब इन संख्याओं का जैसे आप इनका 40 जोड़ोगे, अब इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो क्या निकल के आ गया, 4:5। तो यहां से प्रोपोर्शनल में आप जानते हो मध्य पद आपस में गुणा होते हैं और बाहरी पद आपस में गुणा होते हैं, अंदर वाली संख्या अंदर से गुणा और बाहर वाली बाहर से गुणा। तो 5 से इसको गुणा करेंगे, 5 का डबल बोलो कितना होगा ये 10x, प्लस यहां से कितना हो गया 200, बराबर इधर कितना हो जाएगा 4 से 12x प्लस कितना हो गया 160। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, आपका फर्स्ट डे लग रहा है, आगे कंफर्म है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। यहां से बेटा x सारा एक तरफ करेंगे और y सारा एक तरफ करेंगे। x कैसे, ये 12x है, ये 10x है। आपको पता है हमेशा छोटा आदमी आता बड़े आदमी के पास में, तो बताओ 12 बड़ा है या 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, 12 बड़ा है, 12 के पास में कौन आएगा 10 नहीं आएगा क्या, तो ये इधर आते बोलो कहां का हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस का तो इधर आते माइनस का होगा, तो मैं डायरेक्ट माइनस कर दूं, 12 में से 10 गया तो क्या बच गया 2x। अब ये कहेगा यार मैं भी मेरे बंदे के पास में जाऊंगा, मैं क्यों बैठा हूं इधर, 160 बोलो कहां का है प्लस का, ये 200 कहां के है माइनस के, 200 में से है प्लस का है, 200 में से 160 गया तो कितना बच गया बोलो यहां से 40, यहां से बोलो कितना आ गया 20, बराबर क्या होगा यहां से x, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरी 20 आ गई ना, यहां रख दो, इसकी जगह 2 × 20 कितना हो गया सीधा यहां से 40, एक संख्या मेरी बोलो कितनी है 40, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3 × 20 को गुणा करेंगे तो ये मेरी संख्या बोलो कितनी हो गई 60। क्या ये तरीका सबके समझ में आ गया, क्या आ गया, ये आ गया, तो मेन तरीका तो बताइए अब रहा हूं। सेकंड तरीका देखो, वैसे तो इसका एक तरीका और है जिसमें पेन ही नहीं उठाओगे आप लोग, लेकिन वो पेन उठाने वाली चीजों को थोड़े दिनों बाद में भूल जाओगे, तो एक ऐसा तरीका लेके चलते हैं ना तो सारी जगह अपने साथ रहेगा। देखो सेकंड तरीका, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये इनका पहले रेशियो था 2 और यहाँ कितना था बेटा 3, यहाँ पे आप चाहे आपकी तरफ से कुछ भी जोड़े चाहे घटाए कुछ भी करे, यहाँ पे
जो भी जोड़ रहा है या घटा रहा है उसको यहां रख दो, कितना जोड़ रहा है बोलो यहाँ पे 40। उसके बाद में जैसे ही 40 जोड़ते हैं उनका रेशियो बोलो क्या हो जाता है 4:5। यहां से आप लोग ऐसे क्वेश्चन के अंदर इनको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 5 को 2 से गुणा करेंगे बोलो कितना हो गया 10। 3 को 4 से गुणा करेंगे बोलो कितना हो गया 12। फिर इनका अंतर लेना, यहां से अंतर बोलो कितने का है 2 का, ये नीचे 2, इसमें अंतर कितने का है 1 का, ये 1। और जो भी यहां चाहे जोड़े चाहे घटाए जो भी काम कर रहा है उसे गुणा कर देना, तो ये कितना हो गया 40। कितनी बार गया बोलो 20 बार। 20 को 2 से गुणा करेंगे, ये एक संख्या बोलो कितनी हो गई 40। एक संख्या मेरी कितनी हो गई बोलो 60। क्या यहां तक समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है क्या बोलो? गुड़िया आया कि नहीं? 100% समझ में। कोई दिक्कत अपने को? कल जो आपके सीटी में जो क्वेश्चन था संख्या ही नहीं पूछ के ये कह रहा है यदि उनमें से 8 और घटा दे तो नया रेशियो क्या होगा। हाँ अभी कर लेंगे इसको, उतारो इसको, लाओ दे जाओ, क्वेश्चन नहीं दे जाओ मैं करवा दूंगा उसको, ला दे जा मुझे, ठीक है। उतारो इसको, नोट करो बेटा सारे के सारे। हैं तीसरे से, तीसरे से ऐसे करेंगे तो कोई यहां से अंतर कितने का है 1 2 का, और यहां से अंतर कितने का है 2 का, दोनों जगह बराबर अंतर है, भाग दे दो इसमें 40 में 2 का, कितने मार गया 20। 20 दूना 40, 20 दिया है, बराबर कर लो क्रॉस गुणा करके उनको आराम से, ठीक है कि नहीं। तभी तो फिर मैं, तुम्हारा पता था मुझे कि इतना ही चलता, तुम्हारा दिमाग इस वजह से दूसरा तरीका ही बता दिया मैंने तुम्हारे लिए ना, ठीक है। इसी पे रहो गरीब प्राणियों, ठीक है। देखो कल का सीईटी का क्वेश्चन देख लो। तो आप लोगों का नहीं है क्या सीईटी का पेपर है? कब है? कल है क्या? अच्छा। और किसका है कल का? अच्छा 10 12 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं कल है। किस खुशी में? आज वाले भी कहते हैं फिर कि आज वाले की आज की छुट्टी कर दो। अच्छा हो गया। कंप्लीट है। देखो क्वेश्चन लिखो एक, दोनों मेथड उतारने ध्यान रखना। लिखो क्वेश्चन, लिखो। बुढ़े आ गए बेटा समझ में, ठीक है। कोई दिक्कत? सही है ना बेटा आपका? चले आगे, लिखो। दो संख्याएं, दो संख्याएं जिनका अनुपात 21:26 है। दो संख्याएं जिनका अनुपात 21:26 है, ठीक है। दो संख्याएं जिनका अनुपात 21:26 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात, तो नई संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक है, दोबारा बोलो, दो संख्याएं 21:26 के अनुपात में, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए
तो नई संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, तो अब इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो अब इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? है ऑप्शन है, ऑप्शन है करो बेटा। देखो सारे के सारे गलत हो तो होने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो। लेकिन 4 5 18 25 1 4 2 3, वो आप वाला थोड़ी लिखूं। कितना आया? 4 5 आ गया ना? ठीक है, फिर सही 4 5 ही आएगा इसका। मैथ्स आपकी भी अच्छी है। हाँ भाई, और हमारी इन गुड़िया का अच्छा हो रहा है बेसिक से, जो तो पहला दिन है इनका, कर लेंगे ये, सही है इनका यहां तक। हाँ भाई बताओ, करो कोशिश, गलत होता होने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कई तो ये सोच रहे कि यार घटाने वाले तक तो सही था, ये माइनस वाले में क्या करूं मैं? तीसरा मेथड और बना देंगे, कहीं माइनस मत कर देना भाई। हाँ 4 5, देखो बेटा कैसे होगा, बताओ बेसिक से बताओ या डायरेक्ट ही बताऊं? है बेसिक से? हाँ बिल्कुल बेसिक से भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से आपको खुद को करना पड़ेगा बेटा। देखो मैं केवल हिंट दे दूंगा, ठीक है कि नहीं, या इसकी इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा। गुड़िया बोर्ड पे देखो बेटा आप, देखो पहले अपने पास में बोलो कितनी संख्या आई थी? 2। ये फर्स्ट और ये कौन सी है? सेकंड। पहले इनका रेशियो क्या दे रखा था आपको? 21 और 26। तो इसको मैंने 21x मान लिया और इसको मैंने कितना मान लिया? 26x। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ने के लिए कह रही है? 8। जोड़ो 8। अब प्रत्येक में 21x प्लस 8, इधर कितना जोड़ेंगे बोलो? 26x प्लस 8, और इनका जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलो? है अरे नया रेशियो क्या हो जाएगा 8 जोड़ते ही? 5:6। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। अरे यही मतलब है क्या इसका? ठीक है, अब यहां से गुणा करेंगे 6 से, तो 126x प्लस 48 बराबर 5 से गुणा करोगे क्या? अरे 5 से करेंगे ना अंदर, ठीक है। 6 पंजे 30 और 10 11 12 13, 130x प्लस 8 पंजे 40, ये इधर आएगा, काय का हो जाएगा बोलो यहां से? ये माइनस का, तो यहां से क्या बच जाएगा? 4x, और उधर जाते ही यहां से बोलो सीधा ही कितना हो जाएगा? ये 8 रह जाएगा क्या? केवल x की वैल्यू केवल क्या निकल के आई यहां पे? 2 बराबर किसकी वैल्यू आई है? x की। 21 का डबल इसको 2 से गुणा करेंगे, 21 का डबल कितना हो गया? 42, और 26 का डबल बोलो क्या होगा यहां से? 52। अब ये क्या करें, इनमें से कितना घटा दिया जाए? इन संख्याओं में से 2 घटा दिया जाए। भाई घटाओ ना आराम से यार, आपको 2 घटाने के लिए कह रहा है, आपको 2 घटाना पड़ेगा। इसमें से 2 माइनस करते हो तो ये तो बोलो कितनी रह जाएगी? 40, और ये कितनी रह जाएगी बोलो? 50। यहां से तो इन नंबर्स का नया रेशियो जो हो जाएगा वो बोलो क्या हो जाएगा? 4:5। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अरे आ गया क्या? बोलो तो सही।
अब चलो आगे। सेकंड मेथड जो ट्रिक्स आपको अपनाना है, इसके लिए मैं बार बार एक ही मेथड बता रहा हूं मैं आपको, ये सेकंड वाला, कि आपको सबसे ज्यादा इस लॉन्ग मेथड के बजाय सेकंड मेथड पे काम करना है, जो आपका टाइम भी बचाएगा वहां पे। देखो कैसे, बिल्कुल सीधा। ये फर्स्ट नंबर था आपका और ये सेकंड नंबर था। इनका पहले रेशियो बोलो कितना था, 21, और ये कितना था, 26। ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 8। जैसे 8 जोड़ोगे तो अब इनका जो रेशियो है वो बोलो क्या हो जाएगा, 5:6। यही होगा बेटा, 5:6 हो जाएगा। यहां से मैंने ये बताया इनका क्रॉस गुणा करना है आपको, और क्रॉस गुणा करोगे, 21 को 6 से गुणा करोगे तो यहां से 126, और यहां पे 26 को 5 से गुणा करोगे तो ये होगा 130। यहां इसमें अंतर बोलो कितने का है, 1 का, और यहां से अंतर बोलो कितने का है, 4 का। तो यहां से ये बनेगा क्या, 1/4 इंटू कितना हो गया, 8। यहां से इसको काट दिया, कितने टाइम कटाइए, 2 टाइम। 2 को लाके मैं यहां पे गुणा किया तो 21 का डबल बोलो कितना होगा, यहां से 42, और 21 को वो 26 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया, 52। पहले वो संख्या क्या थी, 42 और 52। फिर ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में से, किस में से, प्रत्येक संख्या में से 2 को माइनस करो, तो 2 को माइनस करते ये कितनी रह गई, 40, और यहां 2 को माइनस करते ये कितनी रह गई, 50। नया रेशियो बोलो क्या बन गया, 4:5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, उतार लो। हो गया। होने लग जाएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना। चलो देखो, इसी में आसपास के 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं, इसके बढ़ने वाले हैं ना। चले आगे, क्वेश्चन लिखो। लिखो, कर लीजिए, उतार लीजिए इसको, उतार लो आराम से एक बार, है ना। आज तो आधे बच्चे भी नहीं है ना। चले आगे। अब इसी पे देखो 1-2 क्वेश्चन है ना, इसी टाइप से बढ़ने वाले क्वेश्चन है ना। लिखो क्वेश्चन। एक कक्षा में 3 सेक्शन ए बी और सी है। एक कक्षा में 3 सेक्शन ए बी और सी है। एक कक्षा में 3 सेक्शन ए बी तथा सी है। एक कक्षा में 3 सेक्शन ए बी और सी है। उनके विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, उनके विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। उनके विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। यदि प्रत्येक सेक्शन में, यदि प्रत्येक सेक्शन में 12 विद्यार्थी और बढ़ा दिए जाए, यदि प्रत्येक सेक्शन में 12 विद्यार्थी और बढ़ा दिए जाए, तो अब नए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, अब नए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात
4:5:6 हो जाता है, 4:5:6 हो जाता है, 4:5:6 हो जाता है। प्रारंभ में तीनों सेक्शन में कुल कितने विद्यार्थी थे? प्रारंभ में तीनों सेक्शन में कुल कितने विद्यार्थी थे? प्रारंभ में तीनों सेक्शन में कुल कितने विद्यार्थी थे? प्रारंभ में तीनों सेक्शन में कुल कितने विद्यार्थी थे? आप खुद करोगे क्या? दूं क्या 1-2 मिनट आपको? 1 मिनट दे दूं? जाओ दे दिया, कर लो, क्या न्याल करोगे 1 मिनट में? बोर्ड पे देख लो, मैं बता रहा हूं। कितने सेक्शन है बोलो यहां पे? अरे कितने हैं? 3। ये अपना सेक्शन ए है, ये बी सेक्शन है, और ये कौन सा सेक्शन है? सी। पहले पहले इन सेक्शन में जो स्टूडेंट जो बैठे थे उनके नंबर्स का रेशियो 1:2:3। मैंने कहा था धीरे धीरे आप अपने इस बेसिक को यानी स्कूल वाले मेथड को छोड़ना पड़ेगा, अपने वाले इस मेथड को अपनाना पड़ेगा। अब प्रत्येक सेक्शन में बोलो कितने बच्चे बढ़ा रहा है ये? 12। मैं क्या कह रहा हूं, प्रत्येक में जो भी जोड़े चाहे घटाए उसको आपको साइड में लिखना है। लिख दिया? जैसे जैसे ये 12 बच्चे बढ़ाता है, बेटा इस मोबाइल को रख दे यार, मान जाए यार। अब नए स्टूडेंट्स के नंबर्स का जो रेशियो हो जाएगा वो बोलो क्या हो जाएगा? 4, 5 और 6। तो इनका रेशियो हो जाएगा 4, 5 और 6। किसी एक्स वैक्स के चक्रों में मत पड़ना, ठीक है कि नहीं? क्लियर? डायरेक्ट क्रॉस गुणा करो, यहां से 6 का डबल बोलो कितना हो गया? 12। 5 का ट्रिपल कितना हो गया? 15। ये इधर एक साइड में चल रहा है, चलने दो यार, तुम क्यों फालतू बीच में लफड़ा फंसा रहे हो? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे है क्या? बोलो तो सही। नहीं है? अब मेरी बात सुनना, यहां से फिर मैं क्या बोला था? 3 रेशियो ले ले, 4 ले ले, कितने ही ले ले, आप बस डिस्टर्ब मत करना। यहां पे अंतर बोलो कितने का है? 1 का। यहां अंतर बोलो कितने का है? 3 का। क्या बनेगा? 1/3 इंटू 12। यहां से मैंने काटा, कितनी बार कट गया? 4 बार। अब ये कह रहा है तीनों सेक्शनों के कुल बच्चे, तो यहां पे भी देखो आप जैसे, अरे बेटा बोर्ड पे देख ले, लास्ट तक देख इसको तो पूरा, ठीक है कि नहीं? आप जैसे मेहनती बच्चे क्या करते हैं, यहां इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसमें कितने बच्चे हैं बोलो? 4। इसमें कितने? 4 का डबल 8, 4 का ट्रिपल कितना हो गया? 12। फिर टोटल बच्चे एक जगह जोड़ेंगे तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 24। आ गए क्या आंसर? आ गया? ऐसे नहीं करना है लेकिन, क्यों? थोड़ी सी और टाइम बचाओ अपना। टोटल बच्चे पूछ रहा है, यहां बच्चे बोलो कितने हैं? 3। यहां कितने हैं? 2। यहां कितना है? 1। टोटल कुल बच्चे कितने हो रहे हैं एज ए रेशियो के आधार पे? आप बोलोगे 6, और 6 को इकाई वैल्यू से गुणा करो, टोटल बच्चे कितने निकल के आ जाएंगे? 24। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उतार लो इसको जल्दी से। और लिखो इसी पे, देखो ठीक है। ये छोटे छोटे टाइप है जहां से क्वेश्चन निकल के आते रहते हैं। आ गया बेटा? कोई दिक्कत? आपके साथ एक और था, वो नहीं आ रहा शायद, है ना? गाँव गए हुआ क्या? हाँ ठीक है। इन पुराने वालों के बजाय मेरे जो नए बच्चे हैं ना, वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, रियली यही है। पुराने तो क्या, थोड़े इतने ज्यादा ही पुराने हैं तो अपने आप को यहाँ के राजा समझते हैं, तो बोले कि अपने घर की तो बात है, कोई दिक्कत नहीं है।
चले आगे, कर लिया इसको नोट, हो गया। क्वेश्चन लिखो एक और, लिखो लिखो, आगे बेटा समझ में, ठीक है। वैसे ठीक लग रहा है आपका, वीक नहीं है आपकी मैथ्स, अच्छी है। लिखो, ठीक, क्या लिखे बैठे रे कोई एक पन्नड़ा शाक है, अरे ये भी सर मारा होगा हैं? लिखो क्वेश्चन, लिखो, ए और बी की आय का रेशियो, इनकम का रेशियो, ए और बी की इनकम का रेशियो 4:5 है। ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है तथा उनके खर्चे का अनुपात, तथा उनके खर्चे का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक समान रूप से, यदि प्रत्येक समान रूप से 8,000 रुपए की बचत करता है, यदि प्रत्येक समान रूप से 8,000 रुपए की बचत करता है तो उनकी आय क्या होगी, इनकम क्या होगी, तो उनकी आय क्या होगी। देखो कैसे होगा, मैं बता रहा हूं, पहले इसको बेसिक से समझो सारे के सारे, है ना, ध्यान दो बेटा। आय, दो आदमी है, एक तो ए है और उसके साथ में दूसरा कौन है, बी, और इनके आय का जो रेशियो दे रखा है वो बोलो क्या दे रखा है, बोलो क्या दे रखा है, 4:5। मान लिया ये 4x कमाता है और ये कितने कमाता है, 5x। इनकी बचत का रेशियो दे रखा है या खर्चे का रेशियो दे रखा है, खर्चे का, तो खर्चा निकालो ना, कोई दिक्कत थोड़ी तुम्हारे को। खर्चा कैसे निकालेंगे समझो, इनकी आय है टोटल 4x, उसमें से 8,000 की बचत करता है क्या प्रत्येक, उसको माइनस कर दो, इसमें से भी 5x में से 8,000 को माइनस कर दो। तो अब जो रेशियो जो ये, अरे कितने रुपए कमा रहा है ये, 4x, बचाता कितना है ये, 8,000। आय में से बचत को घटाऊंगा तो खर्चा बचेगा कि नहीं बचेगा, और उस खर्चे का रेशियो आपको गिवन है, वो क्या गिवन है बोलो, 2:3। और ये तो आप लोगों के दिमाग में बस गया होगा, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, अरे ये होता है ना, ठीक है। तो यहां से 3 से गुणा करेंगे, 4 का ट्रिपल बोलो कितना होगा, यहां से 12x माइनस 8×3 = 24 बराबर 10x माइनस 16। अब यहां से देखो बेटा, यहां से ये 10x है और ये कितना है बोलो 12, ये 10 बोलो काहे का है, प्लस का, उदाते काहे का होगा, माइनस का, माइनस का होगा तो इस 12 में से 10 गया तो केवल क्या बचेगा, 2x। और ये 24 काहे का है बोलो, इधर काहे का होगा, प्लस का। 16 में से 24 में से 16 चले जाएंगे, क्या 8x बचेगा, क्या सॉरी 8,000 बचेगा ना, यहां से मैंने इसको काटा, x की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, यहां से 4,000, यहां लाके इससे गुणा करोगे 4 को 4,000 से, तो एक की जो इनकम जो निकल के आ गई वो कितने आ गई बोलो 16,000, और बी की जो इनकम निकल के आ जाएगी 5 को आप 4 से गुणा करोगे बेटा, तो यहां से कितनी हो गई 20,000। क्या ये कहानी सबके समझ में आ गई क्या बोलो। अब हमारा तो एक ही मेथड है जिसके ऊपर मैंने सबसे ज्यादा आप लोगों से काम करवाया है, ठीक है कि नहीं, वो अपना क्या है देखो, ये अपना एक तो ए है और ये दूसरा बोलो कौन है, बी। यहां पे जो दे रखा है वो इनकी आय दे रखा है क्या,
और यहां क्या दे रखा है आप लोगों को? खर्चा। खर्चा या बचत है? खर्चा दे रखा है ना, ये लो। बस जो दे रखा है उसके रेशियो रखना आपको। तो या 5 और 6 होगा शायद, है 4 5। अच्छा ठीक है साहब, 4 और 5। बताओ कितना मस्त मेथड है। और यहां उनकी बचत आराम से, बचत बराबर दे रखा है, और वो बराबर बचत बोलो कितने की दे रखा है? 8,000 की। अब कौन सा बच्चा नहीं कर सकता जिसका बिल्कुल भी माथा नहीं चलता ना, बिल्कुल जंग खा रखा है, वो ही नहीं कर पाएगा, वरना हर बच्चा कर देगा। बोलो क्या करना है इसका, बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ना। 4 का ट्रिपल कितना हो गया? 12। और 5 का दुगुना 10। डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहां 2 का। क्या बनेगा बोलो? 1/2 इंटू बराबर बोलो कितना होगा यहां से? 4,000। 4,000 को 4 से गुणा करेंगे, इसकी इनकम कितनी आ गई? 16। और इसकी कितनी हो जाएगी? 20। बताओ आया कि नहीं समझ में? ये उतार लो। ये इसका एक टाइप कंप्लीट हो गया। अब इसी के आसपास में बढ़ने वाले एक दो क्वेश्चन और करते हैं, देखो ठीक है, जो बना के आप लोगों के रीट में दे देता है। ये बेटा ऐसे हो गया, देखो यहां से गुणा किया, ये 12। ठीक है बेटा। अब इसमें अंतर कितने का है? 1 का। इसमें अंतर कितने का? 3 का। इनटू जोड़ा, प्रत्येक में 12 जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा? ये रहा। तो वो 12 है ये। हाँ, 3 से 4 बार कट गई है ना। अब कुल विद्यार्थी, या तो इसको गुणा करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 का ट्रिपल 12, इन सारे को जोड़ दो, टोटल कितने हो गए? 24। या फिर ऐसे निकाल लो, 3 2 5 रेख 6 इंटू 4 बराबर, वैसे भी कितना हो जाएगा? 24। बेटा हाँ, अभी हाँ, क्या इसमें? नहीं, परसेंटेज के दो तीन है, एक तो टॉफी वाला है। एक टीचर के पास में 200 टॉफी है, 5% एक दे दिया, 15% एक दे दिया, फिर 1/4 एक दे रहा है। देख लेंगे, लाओ मैं ला देता हूँ अभी। चलेंगे आगे, कंप्लीट है? कर लिए सारे नोट है ना? लिखो एक क्वेश्चन और इसी के ऊपर बंद, थोड़ा सा मिलता जुलता है ना। लिखो, 5 आम तथा 5 आम तथा 5 आम तथा 12 केलों का क्रय मूल्य उतना ही है। 5 आम तथा 12 केलों का, 5 आम तथा 12 केलों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना, जितना 8 आम तथा 8 आम तथा 8 आम तथा 3 केलों का है। 8 आम तथा 3 केलों का है। एक आम तथा एक केले का, एक आम तथा एक केले का क्रय मूल्य कितना होगा? एक आम तथा एक केले का क्रय मूल्य कितना होगा? बताओ रही है। मस्त क्वेश्चन है, शानदार वाला।
नया है 9:10। तेज बोलो यार, देखते हैं इनको करने दो एक बार। नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। देखते हैं, बताओ देखिए जल्दी से इसका क्या रहेगा। देखो देखे, बोर्ड पे देख लो सारी, हर बच्चे की नजर बोर्ड पे होनी चाहिए। क्या क्या नहीं है ना, क्या क्या खरीद के लाए रे वो, केले और आम। देखो समझो बेटा, मान लिया केला लाया एक्स का, इसका जो सीपी है कॉस्ट प्राइस वो कितनी है एक्स, और आम का सीपी मैंने क्या मान लिया वाई, एक का, लिख भी देता हूं एक का। एक केले का जो सीपी है वो बोलो कितना है एक्स, और एक आम का सीपी कितना है वाई। अब मुझे एक बार बताओ रे, ये एक मारकर 5 रुपए का आता है, कितने रुपए का आता है 5, आपको 10 लेके आने हैं। कितने लाने 10, 10 का पेमेंट कितना हो जाएगा है 10 इंटू एक कितने का था, 10 इंटू 5 कितना हो गया 50। आ गया कि कहानी समझ में। तो एक बार बताओ भाई, पहली कंडीशन में वो बंदा कितने केले लेके आता है ये बताओ मुझे, है केले कितने लाता है 12, और आम कितने लाता है, इनका पेमेंट कितना हो गया 5 वाई, ये बराबर है। दोबारा वाली कंडीशन में केले कितने लाता है 3, तो ये हो गया 3x, प्लस आम कितने लाता है 8, 8 का पेमेंट कितना हो जाएगा 8 वाई। अब वही बड़े आदमी और छोटे आदमी की कहानी स्टार्ट हो गई क्या, ये 12x, और ये बोलो कितना है यहाँ पे 3x, इधर आते ये कहां का हो जाएगा बोलो, 12 में से 8 गया तो बोलो कितना बच गया यहाँ पे, 12 में से 3 गया तो 9x, बराबर ये 5 कहां का है प्लस का, इधर आते बोलो कहां का हो जाएगा माइनस का। तो यहां से कितना बच गया यहाँ पे है 3y। अब रेशियो स्टार्ट किया तो उसके पहले दिन ही बता दिया था मान उल्टा होता है, ये किसका मान है x का, और ये किसका है y का। अब ये कोई नहीं पूछेगा ये कैसे होता है, गुड़िया आ गया समझ में यहां तक ये, ठीक है। तो यहां से x रेशियो y जो मैं बनाऊंगा वो बोलो क्या हो जाएगा 3 और 9। ईमानदारी से हाथों पर कर लो, 1 और 3 किस किस का सही था, 3 1 भी गलत है, 1 3 किस किस का सही था, विद्या किसों ने झूठा हाथों पर किए तो किसका सही था बोलो। क्या बात है, गणित के गरीब प्राणियों उतार लो शांति से, ठीक है। हो गया गलत है, कोई बात नहीं, अपना ले बेटा। कौन सा है नॉर्मल क्वेश्चन है तो यार, नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं बताऊं। यहाँ से 60% कर्मचारी कार्यालय में, उनमें 52% क्या है स्नातक है,
ठीक है कि नहीं? तो बिना स्नातक वाले कितने रह गए? कार्यालय में एक्चुअली क्या है, ये जो है ना, तो 60% ही 1200, ठीक। अब 1200 का, 1200 का नहीं, 2000 का 52 निकालना है, 52, और 52 का भी फिर कितना परसेंट निकालना है आपको? 50%। आ गया समझ में? यहाँ ये देखो 52% स्नातक है ना, और उनमें भी 50% पुरुष कौन है? स्नातक है। बाकी बच्चे की जो महिलाएं, महिलाएं बच गई कि नहीं बच गई? क्या? अच्छा अच्छा, पानी की अभी कंप्लीट है क्या यहाँ तक? एक क्वेश्चन और लिखो इसी पे। क्या करो बेटा? है सेकंड वाला तो रेशियो गिवन होगा तब होगा, ये तो बेसिक बनाया हुआ क्वेश्चन एक ही है, क्योंकि उसमें कोई रेशियो ही नहीं है। आ गया क्या समझ में? हर जगह ट्रिक ढूंढने की कोशिश मत करो, है ना। उसमें बड़ा मजा आ रहा था, कुछ भी नहीं, केवल गुणा करना पड़ रहा था। इसी पे एक और बनाया हुआ क्वेश्चन है, लिखो देखो, लिखो, लिखवाऊं क्या? लिखो, ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये वाला, और ये आए हुए तुम्हारे रीट में, जो दोनों तीनों करवा रहा हूं ये। ठीक है कि नहीं? तैयार हो ना? ठीक है, लिखो, लिखो। ए और बी के पास में, ए और बी के पास में, ए और बी के पास में 1:2 के रूप में पैसे हैं। ए और बी के पास में 1:2 के रूप में पैसे हैं। ए और बी के पास में 1:2 के रूप में पैसे हैं। अभी मैं इसके बाद में पूछ ही लेना, मैं फ्री हूं मैं ना। ए और बी के पास में 1:2 के रूप में पैसे हैं। यदि बी, यदि बी अपने पास से, यदि बी अपने पास से 2 रुपए ए को दे दे, यदि बी अपने पास से 2 रुपए ए को दे दे, तो अब पैसों का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो अब पैसों का अनुपात 2:1 हो जाता है। प्रारंभ में, प्रारंभ में ए के पास कितने पैसे थे? प्रारंभ में ए के पास कितने पैसे थे? 2 रुपए, 2/3। देखते हैं, करो, 1 मिनट दे दिया, सोचो, देखते हैं कौन कौन दिमाग लगा सकता है, किस किस का सही चल सकता है। हैं? 2/3, क्या देखते हैं, 2/3 ही आपके आ रहा है? ठीक है, अरे बोर्ड पे देखो बेटा, धीरे 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 आगे चलेंगे ना, देखते जाओ सारे, इधर देखो सारे। ये ए है और ये कौन है? बी। पहले 1:2 में पैसे थे क्या इनके पास में? 1:2 में, मतलब इसको x पैसे बोलूंगा तो इसके पास में कितने पैसे हो जाएंगे बोलो? 2x। कोई दिक्कत किसी को? अरे है क्या, बोलो तो सही बेटा, है? नहीं है? एक बार बताओ भाई, 2 बंदे हैं, इनके अकाउंट में 20,000 रुपए हैं। हेलो, मान जाओ, इनके अकाउंट में कितने हैं? 20,000, और इनके अकाउंट में 40,000 रुपए। इनके में कितने हैं रे? 20, इनके में कितने हैं? 40।
मैं इनके 10,000 रुपए निकाल के इधर ट्रांसफर कर दूं तो इधर से क्या 10,000 माइनस होंगे क्या, और इधर 10,000 प्लस होंगे क्या, क्रेडिट होंगे क्या? तो एक बार बताओ, इसके 2 रुपए अकाउंट से आप निकाल रहे हो तो यहां 2 रुपए माइनस होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। हर चीज को पहले बेसिक से समझो। अरे कंप्लीट है क्या यहां तक? इधर वाले के 2 रुपए आ जाएंगे क्या अकाउंट में, बोलो। आ जाने दो, क्या दिक्कत है। और अब इनके पैसों का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2:1। तो इसी वजह से कहता हूं सबसे पहले हर क्वेश्चन का बेसिक आपको आना चाहिए, ट्रिक्स अपने आप बढ़ते जाएंगे। अरे आगे क्या बोलूं तो सही है, क्या कर दिया मैंने? कोई डाउट, कोई परेशानी किसी को है क्या? गुड़िया अपने बेटा ठीक है, 1% भी दिक्कत नहीं है ना? मैथ्स में नहीं लग रहा है ना कि अपन फर्स्ट टाइम बैठे हैं ना? ठीक है कि नहीं? आप तो इन मूसलों से अच्छा जवाब दे रहे हो। ठीक है, ये मध्य पदों का गुणनफल बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, बाहरी पदों का गुणनफल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आगे क्या बोलो तो सही। अब यहां से गुणा करेंगे तो यहां से बोलो क्या होगा, ये x + 2 बराबर 2 से गुणा करेंगे क्या होगा, यहां से 4x - 4। अब यहां से देखो बेटा, यहां से देखो x सारा का सारा एक तरफ, इधर आते बोलो काहे का होगा, ये माइनस का। काहे का हो गया, माइनस का। माइनस का हो गया तो आप बोलोगे इधर कितना रह गया, 3x, और ये इधर जाते काहे का हो गया, प्लस का। 4 और 2 कितना हो गया, 6। x की जो वैल्यू जो निकल के आ गई, क्या 2 रुपए निकल के आ गई क्या? तो x की वैल्यू कितने रुपए निकल के आ गई, 2 रुपए। यानी एक के पास में लाई के पास रियली शुरुआत में कितने रुपए थे, 2 रुपए ही थे इसके। बोलो समझ में आया कि नहीं है? उतारो इसको। ट्रिक में इसमें क्या अंतर है भी बताऊंगा। उसमें पता है हर जगह समान रूप से क्या करता था, जोड़ता था। उसमें क्या हुआ है, एक में जोड़ा है और एक में क्या किया है, माइनस किया। दोनों कंडीशन अलग अलग हो गई। हाँ, तभी तो कह रहा हूं तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, झटके खा खा के सुधरोगे।